हेलो फ्रेंड्स, अभी हम क्लास 12 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम अभी एक्सरसाइज 7.3 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी इंटीग्रेशन के 7.3 एक्सरसाइज पे हैं। और 7.3 एक्सरसाइज का भी हमने पिछले वीडियो में 1 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन कर दिया था। इस वीडियो में 12 से आगे चलेंगे, 22 तक सॉल्यूशन हम करेंगे। तो मैं हूं राजीव पटेल, आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12 है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन और इधर कॉस है, दोनों को सेम फॉर्म में लेके आएंगे। साइन को हम कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ए स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे, 1a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। यहां से देखें 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स बचेगा। अब इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यही इस एक्सरसाइज में करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसे इंटीग्रेट करना है। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी आ गया इसका आंसर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 13 को देखेंगे। 13 नंबर प्रॉब्लम है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों cos में है तो cos में ही रहने देना है, बस आइडेंटिटी लगा देना है। यहाँ cos 2x में है, यहाँ cos x में है, तो 2x को x में बदलना पड़ेगा। यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ अल्फा है। एक टाइप के फंक्शन में ले आने से हमारा फिर सिंप्लीफिकेशन आसान होता है। जितने भी एक्सप्रेशन है सबको एक रूप एक जैसे में ले आते हैं। तो cos 2 थीटा को हम थीटा cos थीटा के टर्म में लाएं, मतलब cos 2x को cos x के टर्म में लाएं, तो उसके लिए आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही cos 2 अल्फा को लाएंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके cos 2x और cos 2 अल्फा को cos 2x को cos x के टर्म में लाएंगे और cos 2 अल्फा को cos अल्फा के टर्म में लाएंगे। जब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के टर्म में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट वगैरह होकर कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड तो होना ही होना है, ये पक्का है। ज्यादातर बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या किया जाए, अगला स्टेप्स क्या होगा, इसको हम कैसे थिंक करें, कैसे सोचें। तो इसका यही तरीका है कि जब किसी चीज को सिंप्लीफाई करना है तो सभी को एक रूप बनाना होता है, एक ही फॉर्म में सबको लेके आना होता है। जब सारे एक्सप्रेशन एक ही फॉर्म में आ जाएंगे, एक जैसे फॉर्म में आ जाएंगे, तो सिंप्लीफाई करना आपका आसान हो जाएगा। cos 2x होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा इसी आइडेंटिटी से लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा। ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 बार ले लें तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos एक्स। अभी जैसा ही आ गया ना, इस पे आइडेंटिटी लगाया जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू cos एक्स प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ये cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा हमारा cos x प्लस cos अल्फा dx। इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, cos x का जानते हैं sin x होता है, cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये आंसर आ गया। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 13 भी हो गया। प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे।
14 नंबर कॉलम देखते हैं। 14 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin 2x। अब इसमें क्या करें? अब इसमें तो sin 2x को खोलेंगे भी तो 2 sin x इंटू cos x आएगा। sin 2x की आइडेंटिटी आपको पता है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है। तो अगर इसको खोलेंगे तो 2 sin x इंटू cos x आएगा। तो क्या किया जाए? एक 1 की भी आइडेंटिटी होती है, 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर दोनों को सम करेंगे, मतलब 1 प्लस sin 2x हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर पे खुल जाएगा। तो ये लगाया जाए तो हमारे लिए आसानी है। डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x आ जाएगा और cos x प्लस sin x को डिलीट करेंगे तो शायद cos x माइनस sin x आ जाएगा। तो 1 की जगह पर हम लिख रहे हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x की जगह पर 2 sin x इंटू cos x dx। आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, मतलब cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लेट कर ले हम, cos x प्लस sin x इक्वल टू डी लेट कर ले, सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ रखा है। तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x इक्वल टू dt बाई dx। मतलब हमारे पास आ गया cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। और न्यूमरेटर में वही है cos x माइनस sin x dx, इसके जगह पर हम dt पुट करते हैं और डिवाइड बाई टी स्क्वायर, मतलब t टू दी पावर माइनस 2 dt हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c जो भी है ऊपर हम लिख रहे हैं। ये आ गया t टू दी पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाई टी प्लस सी। टी हमने लेट किया था किसको? माइनस 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम नंबर 14 बन गया है। और 15 देखें, 15 है tan टू दी पावर 3 2x इंटू sec 2x, tan टू दी पावर 3 2x इंटू sec 2x। तो tan का ऑड पावर है ना, तो एक tan इससे बाहर ले लें तो हो जाएगा लगता है हमारा। देखें तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, ऐसा ही होता है ना, sec स्क्वायर थीटा होता है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या किया जाए भाई, sec स्क्वायर थीटा तो है ही नहीं, लेकिन sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा होता है। तो tan को हम तो sec में जब चाहे जब बदल सकते हैं, sec स्क्वायर टू थीटा 2x माइनस 1 और sec 2x इंटू tan 2x, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास प्रेजेंट है, इसको यूज कर लेंगे। लेट कर लें, अगर sec 2x इक्वल टू टी लेट कर लें तो sec 2x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, मतलब sec x इंटू tan x इंटू dx निकालेंगे तो dt बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt बाई 2, 1 बाई 2 बाहर कर दें
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 3/3 माइनस टी की हम वैल्यू पुट कर दें। टी की वैल्यू हमने लेट किया है sec 2x, तो sec टू दी पावर 3 2x डिवाइड बाई 3 माइनस sec 2x प्लस c, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 4x। अब इवन पावर है और 10x को अगर t लेट करेंगे तो sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन इसका होता है, तो sec स्क्वायर x बाहर लाना पड़ेगा और sec स्क्वायर लाने के लिए tan स्क्वायर x को अलग करना पड़ेगा और एक tan स्क्वायर x को हमें sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना पड़ेगा। लेकिन इससे हमारा दो पार्ट इंटीग्रेशन का हो जाएगा और दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखते हैं। एक पार्ट तो हो गया tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस दूसरा पार्ट हो गया tan स्क्वायर x dx। इसमें तो लेट करना पड़ेगा tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर sec स्क्वायर x dx, हमारा dt हो गया। और इसके लिए तो हमें sec स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको पहले, फिर अगले स्टेप में इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा होगा t टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। t हमने लेट किया है tan को, तो tan टू दी पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 17 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू दी पावर 3x प्लस cos टू दी पावर 3x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यही है आपका dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। करिए, इस पे भी है ना, आप फोकस करिए थोड़ा। अलग अलग कर देंगे। sin qx को इससे डिवाइड होगा, cos qx इससे डिवाइड होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। जल्दी करिए, फास्ट बनाइए। अलग अलग करते हैं, सेपरेट। sin क्यूब x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। इसको सेपरेट करके और फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जल्दी बनाइए। तो इसको आगे करते हैं। ये हो जाएगा sin स्क्वायर x तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, sin x अपॉन cos स्क्वायर x, sin x अपॉन cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कैंसिल आउट हो जाएगा तो cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। इसको अलग अलग लिखते हैं। एक cos को ऐसा लिखते हैं sin बाई cos x और इंटू 1 बाई cos x। ऐसे एक साइन को cos के साथ ले लें, 1 बाई sin x। तो ये हो जाएगा हमारा sin x बाई cos x का मतलब tan x हो गया और 1 बाई cos x sec x होता है। ऐसे ये cot x हो गया और cot x है, cos x नहीं, इंटू 1 बाई sin x cosec x हो गया। sec x इंटू tan x डिफरेंशिएशन होता है sec x का, तो नेचुरल सी बात है इसका इंटीग्रेशन sec x होगा और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है cosec x इंटू cot x, माइनस का होता है तो माइनस लगा देंगे। तो जरा ये 17 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब 18 नंबर देखते हैं। 18 जल्दी से
नोट डाउन करिए। 18 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। क्या किया जाए बोलिए? आइडेंटिटी लगाया जाए, और आइडेंटिटी लगाने में देखा जाए कि cos 2x को हम sin स्क्वायर x के टर्म में लाया जा सकता है क्या? cos 2x का आइडेंटिटी ध्यान में करिए, तो cos 2x की आइडेंटिटी sin स्क्वायर x के टर्म में भी होती है। cos 2x की आइडेंटिटी cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है, तो लगा दिया जाए। cos 2x के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो लिख दे हम इसमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin स्क्वायर x कैंसिल आउट भी हो जाएगा, हमारा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। एक बार पता चल गया आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, फिर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है भाई। ये हो गया sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। वाह, 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर भी देखते हैं। sin x इंटू cos qx dx। sin x भी डिनोमिनेटर में और cos qx भी डिनोमिनेटर में, काम कैसे चलेगा भाई? न्यूमरेटर में कौन जाएगा भाई? अगर cos qx को न्यूमरेटर में भेजते हैं तो sec qx होता है sec टू दी पावर 3x, और sec की शादी tan के साथ वो रखी है। sec आएगा तो tan आना चाहिए है ना, तभी हमारा काम बनता है भाई, है ना। तो न्यूमरेटर में हमारा sec आ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि हम tan लाने का। tan कैसे आएगा भाई? sin x इंटू cos qx है, तो इधर cos x से डिवाइड कर दें, इधर cos x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये tan x बन जाएगा। ये tan x इंटू cos टू दी पावर 4x। अब cos टू दी पावर 4x ऊपर ले जाएंगे, तो हो गया sec टू दी पावर 4x। लेकिन चाहिए तो हमें सिर्फ sec स्क्वायर x, तो sec टू दी पावर 4x से sec स्क्वायर x को बाहर कर दें, sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। लगता है काम बन रहा है अपना, लेट कर लें। tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। पुट कर दिया जाए वैल्यू, पुट करें इसमें तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाई t, sec स्क्वायर x dx हो गया dt, 1 बाई t प्लस t dt, ये हो गया। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 1 बाई टी का पता नहीं, log x का 1 बाई x डिफरेंशिएशन होता है। log x का 1 बाई x डिफरेंशिएशन होता है, तो नेचुरल सी बात है 1 बाई x का log x होगा। नेचुरल log होता है log बाई c t प्लस t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। लेट क्या किया हमने भाई? t log बाई c, t की जगह पर tan x लेट किया, tan स्क्वायर x प्लस c। ये आपका 19 भी हो गया। अब 20 नंबर देखा जाए। 20 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या किया जाए इसको? cos 2x का भी आइडेंटिटी होता है। अब ये वाला आइडेंटिटी लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, ताकि इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाने पे
ए माइनस बी ए प्लस बी है और डिनोमिनेटर से कट जाए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो गया cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू cos एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेट कर दे cos x प्लस sin x को t लेट कर ले, cos x प्लस sin x को t लेट कर ले तो माइनस sin x प्लस sin x का cos x हो गया। तो ये dt पुट कर दिया जा सकता है इसको, cos x माइनस sin x dx को dt पुट कर सकते हैं और cos x प्लस sin x आपका t है, ये हो गया log बाई c t प्लस c। ये आंसर आ गया। t की वैल्यू है cos x प्लस sin x प्लस c, ये आंसर आ गया। अब 20 के बाद 21 देखा जाए। 20 के बाद हम 21 नंबर देखते हैं। 21 देखते हैं। 21 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx इसको करना है। करिए। cos x को हम अगर साइन के टर्म में लाए तो cos x को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स साइन x x होता है, साइन इनवर्स से साइन हट जाता है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। अब तो इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन इनवर्स भी हट गया, साइन भी हट गया। पाई बाई 2 इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आंसर आ गया। ये आपका हो गया 21। अब 22 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है। x माइनस ए भी डिनोमिनेटर में, x माइनस बी भी डिनोमिनेटर में। ऊपर अगर भेज भी देते तो sec x माइनस एक्स को खोलने वाला कोई नहीं फॉर्मूला है भाई, तो न्यूमरेटर में 1 है, कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो 1 को कुछ करना पड़ेगा ना, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? साइन ए माइनस बी से अगर ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, ए माइनस बी से क्यों किए भाई, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो जाएगा भाई, तो साइन ए माइनस बी को अभी हम ब्रेक करने जा रहे हैं, इसको लिखने जा रहे हैं साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, जो बात है सिंप्लीफाई होके माइनस बी आएगा, और इसे हम ब्रेक करने जा रहे हैं साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी पे। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस आइडेंटिटी पे इसको खोलने जा रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर में जो x माइनस ए है और x माइनस बी है वो कैंसिल आउट हो जाए न्यूमरेटर से। साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी डिवाइड पूरे में है कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। एक बार ये पूरा टर्म इस वाले से डिवाइड होगा और फिर इस वाले से अलग अलग डिवाइड होगा, डिवाइड करके लिखते हैं इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी, ये हो गया साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू
cos x minus b minus sin x minus a into cos x minus b cos x minus a into cos x minus b dx। ऐसा करने का फायदा हमारा हुआ cos वाला कैंसिल आउट हो रहा है ना, cos x minus b cos x minus b कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है उसको फाइनलाइज करिए 1 by sin a minus b integration of sin x minus b upon cos x minus b sin of x minus a divided by cos of x minus a। अब तो cos को टीलेट कर लेंगे, cos को अगर हमने टीलेट कर लिया तो sin dt हो जाएगा, लेट कर सकते हैं ना, इस वाले में अलग लेट करेंगे, इस वाले में अलग लेट, cos x minus b इक्वल टू t, तो माइनस ऑफ sin x minus b dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और इस वाले में हम लेट करते हैं cos x minus a इक्वल टू t, p लेट कर लेते हैं, तो माइनस sin ऑफ x minus a dx इक्वल टू dp हो जाएगा। पुट कर सकते हैं, ये माइनस डी टी बाई टी हो जाएगा, ये हो गया माइनस डी टी बाई टी, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस तो आएगा ही, डीपी बाई पी ऊपर लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग ई टी प्लस लॉग ई बी, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाई एन, एन भी लगाई जा सकती है अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो, मतलब ये हो गया 1 बाई साइन ए माइनस बी लॉग बे सी p डिवाइड बाई टी, p और t की वैल्यू पुट कर दें, p और p हमारे पास है cos x माइनस ए और t हमारे पास है cos x माइनस बी, सर हो गया, ठीक है, ये हो गया 22 नंबर। अब 23 और 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, उसे भी सॉल्व कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसमें परेशान होते हैं। 23 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अलग अलग करके लिख लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर लिख रहा हूं, ये तो लिख चुके हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, आप चेक करिएगा तो आंसर ए नंबर आंसर में ये दिया हुआ है, एबीसीडी ऑप्शन था, ए ऑप्शन में लिखा है। 24 भी हम देख लेते हैं, लिखिए, लिखना क्या है तो ऑब्जेक्टिव है। 24 नंबर है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस x cos स्क्वायर x e टू द पावर x
लेट x e टू द पावर x इक्वल टू t लेट कर लें, u इंटू v लगा देते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो dt e टू द पावर x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में भी वही है, e टू द पावर x इंटू x प्लस 1 है, तो हो गया dt डिवाइड बाई cos स्क्वायर t, dt डिवाइड बाई cos स्क्वायर t, ऊपर लिख रहा हूं मैं 1 बाई cos स्क्वायर t हो गया sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, और tan t का मतलब tan हो गया x e टू द पावर x, बी नंबर आंसर है आपका, मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन हमने देख लिया और एक्सप्लेनेशन के साथ देखा, वही कंसेप्ट की। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और धीरे धीरे हम पूरा एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, आईआईटी मेन के लिए लेके चलेंगे। मतलब आप अगर आप ट्यूशन लगाने की सोच रहे हैं, पैसे बर्बाद करने की सोच रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन लगाने की। हमारा मैथोसी गुरु राजीव पटेल चैनल फॉलो करते रहें। मैथमेटिक्स का एक बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक पार्ट कवर होगा और डिटेल में कवर होगा। कोई सजेशन अगर आपको देनी हो, आगे हम लंबा प्लान करके चल रहे हैं, मैथ का हर पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वेलकम है, आप लिखें, आपका सजेशन फॉलो होगा। धन्यवाद।